हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्लास 10th का जो लाइफ प्रोसेस का चैप्टर चालू करना था हमको, ठीक है। तो अब ये जो चैप्टर है हमारा वो है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोगों ने लिविंग के कैरेक्टर्स पे बात किया था उस दिन, है ना। उसमें कई चीजें देखिए, और वो चूंकि बहुत यहाँ पर हमारे लिए बहुत रोल नहीं रखता है ना, इसलिए बहुत सी चीजें वहां पे देखे भी नहीं थे, ठीक है। कि वो लिविंग के और भी बहुत सारे कैरेक्टर थे जिस पे हमने बात नहीं किया था। खैर, तो अब सवाल ये उठता है कि आपका जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, है ना, तो लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब है। तो एकदम आसान, अब डिफिनीशन आपको वो लंबा चौड़ा आप लिख लीजिए। दिस आर द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म विच मेंटेन बॉडी फंक्शन टू सर्वाइव ऑन अर्थ, है ना। सीधा समझिए, अपने लैंग्वेज में अगर इसको समझना है तो क्या समझना कि हर वो सारी एक्टिविटीज जो हम अपने लाइफ के सर्वाइवल में करते हैं, है ना, जो हम अपने सर्वाइवल के लिए जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो सारी एक्टिविटीज क्या है, लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस के लिए ये एक ट्रिक है ना, कि इसको मतलब जो टोटल लाइफ प्रोसेस है 8, है ना। मेन जो लाइफ प्रोसेस जो हमारे सर्वाइवल के लिए है वो 8 है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए आप इस तरीके से, चाहे आप चाहो तो कुछ और बना सकते हो। यहां है मिसेस ग्रेंट, ठीक है। तो आप इसमें देखो मिसेस ग्रेंट क्या है, एम से मूवमेंट, आर से रेस्पिरेशन, एस सेंसिटिविटी, जी ग्रोथ, आर रिप्रोडक्शन, ई एक्सक्रीशन, एन न्यूट्रिशन एंड टी ट्रांसपोर्टेशन। यहां से आप याद रख सकते हो कि कौन से लाइफ प्रोसेसेस है ना। तो ये आपको याद हो गया, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा चलो, मिसेस ग्रेंट की कहानी हम लोग पढ़ते हैं, है ना। मान लिया कोई एक मिसेस ग्रेंट है, तो अब ये जो मिसेस ग्रेंट हैं इनको सरवाइव करने के लिए कोई भी काम ये करेगी तो इसको क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी पाने के लिए क्या करना होगा, इनको न्यूट्रिशन लेना होगा, न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, फूड मतलब न्यूट्रिशन ले लिया तो क्या एनर्जी मिल जाएगी, तो आप पढ़ेंगे कि सिर्फ उतना से एनर्जी मिल नहीं जाती है। फूड खा लेने से, इंजेस्ट कर लेने से एनर्जी नहीं मिल जाती है, उसमें रिस्पायरेशन का भी कुछ रोल है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सारी चीजें पढ़नी, ठीक है। अब मिसेस ग्रेंट जब पैदा हुई होंगी तो सर्वाइवल के लिए, अच्छे के लिए क्या करना हुआ होगा उनको, ग्रोथ। हम ही पैदा होते, एक छोटा सा बच्चा है तो उसको क्या है, ग्रोथ करना है, तब वो ज्यादा अच्छा, जितना ग्रोथ करेगा सर्वाइवल में ज्यादा अच्छा होता है। हम लोग ग्रोथ कर लिए, ठीक है, पढ़े और आज पढ़ाए, जो भी है सर्वाइवल के लिए जो कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो ग्रोथ भी जरूरी चीज है ना। सेंसिटिविटी क्या है, तो किसी चीज का सेंस करना। अब हम रास्ते पर चल रहे हैं, कुछ चुभ गया तो पता चला, अगर सेंसिटिविटी नहीं होती तो पता नहीं चलता, मालूम हुआ कि हम बीमार हो गए, पता नहीं चला, दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। तो ये भी जरूरी, मतलब ये सारे प्रोसेसेस लाइफ के जरूरी हैं। अब मान लिया न्यूट्रिशन ले लिया हमने, ठीक है, न्यूट्रिशन ले लिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर सब्सटेंस, न्यूट्रिशन लिया तो अब फूड गया तो हमारे स्टमक तक गया, पूरे बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन, जो भी हमारा एनर्जी है वो पूरे बॉडी को चाहिए। तो इसके लिए एक और सिस्टम है, एक और प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अब
जो इसमें सबसे पहला पढ़ना है हम लोगों को क्लास 10th में, वो क्या है? न्यूट्रिशन, है ना। तो न्यूट्रिशन पे बात करें कि ये क्या है। तो जो भी फूड ले हम, क्या चीज के लिए? अपने नेसेसिटी को पूरा करने के लिए, है ना, जरूरतों को पूरा करने के लिए। क्या लिखा? इट इज द लाइफ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर लाइफ। मतलब कि ये न्यूट्रिशन कैसा लाइफ प्रोसेस है? तो न्यूट्रिशन यहां लिखा कि ये इस तरीके का लाइफ प्रोसेस है कि जिसमें या तो प्रोवाइड किया जाएगा फूड या ऑब्टेन किया जाएगा फूड। किस लिए? तो लाइफ के लिए, क्योंकि ये जरूरी है। फूड, एनर्जी चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं, अभी बोल रहे हैं, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए क्या करना होगा? न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, है ना। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? कितने तरीके का न्यूट्रिशन होना है? तो आपके लिए ये नया कुछ नहीं है। यहां पे अभी यहां तक कुछ नया नहीं है। चैप्टर में बहुत सी चीजें जो नई है, लेकिन ये आपके लिए, ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, छोटे क्लासेस से, है ना। तो अब देखो, आप न्यूट्रिशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या? एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। ऑटो का मतलब देखते हैं क्या है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रोफोस का मतलब हम लोग जानते हैं क्या? फूड। ठीक है, क्या है लिख देते। ये जो दो टर्म्स हैं जिनसे बना है, एक ऑटो, ऑटो का मतलब सेल्फ, एंड दूसरा टर्म जो है आपका है वो ट्रोफोस। ट्रोफोस का मतलब फूड। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बना रहा है, तो ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब ऑर्गेनिज्म क्या करे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बना ले, खुद से बना ले, तो क्या कहलाएगा? वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक है। अब सवाल कभी कभी पूछते हैं स्टूडेंट से कि बताओ, छोटा अगर कोई क्लास का बच्चा है, आप उससे पूछोगे कि हम लोग जो न्यूट्रिशन करते हैं, जो फूड लेते हैं, तो हम हमारा फूड खुद बनाते हैं या दूसरे से लेते हैं? तो बच्चे कहेंगे हम तो अपना फूड नहीं बनाते खुद से, है ना। कौन बनाता है? पूछो कौन बनाता है? तो कहेंगे मम्मी बनाती है। तो उनको लग रहा है कि हेट्रोट्रॉफिक दूसरे से लेना तो इस तरीके से हो सकता है। नहीं, तो क्या मम्मी फिर तो ऑटोट्रॉफिक हो जाएगी? नहीं ना। क्या करना है कि खुद से बनाता हो अपना फूड, क्या करता हो? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जबकि हेट्रोट्रॉफिक क्या है कि फूड दूसरे से लेता, हम जो बनाते हैं तो हम असल में उसको क्या करते हैं? पकाते हैं। बना बनाया तो हमको मिल जाता है। ठीक है, जो फूड है वो हमको मिल जाता है, फिर उसको पका के खा जाते हैं। तो क्या है कि जब ऑर्गेनिज्म, अच्छा यहां दूसरा टर्म है हेट्रो और ट्रॉफिक। क्या है? हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, ठीक है, या कहीं कहीं पर डिफरेंट मिलता है, तो अदर। और दूसरा है ट्रोफोस। जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या हो? डिपेंड हो फूड के लिए, तो ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे पहले बात करनी है हमको, है ना। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखें कि कौन करता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। तो प्लांट्स
वेट, क्या है बात कर रहे थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन कर रहा है? तो इसका एक एग्जांपल प्लांट है, ठीक है, कुछ मोनेरल्स मतलब बैक्टीरिया भी करते हैं, है ना। अब बात है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अभी तक आप लोग जान लो बस कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस होता है। हाँ, यहां पर मेन है कि जो ज्यादातर जो न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए ही होता है ना, जो ग्रीन प्लांट्स है उनमें होता है, ठीक है। लेकिन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी अलग अलग टाइप्स है, जब इसको और नेक्स्ट वाले में डिटेल में और जाएंगे तब देखेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इसके दो टाइप्स है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप? दो टाइप्स। एक क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। दूसरा केमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, अब ये फोटो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा केमो ऑटोट्रॉफिक। केमो ऑटोट्रॉफिक बहुत कम मिलता है, बैक्टीरिया में मिलता है, ठीक है, या जहां भी मिलेगा लोअर ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, हायर एनिमल्स में ये नहीं मिलता है। फोटो ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब है और ये केमो ऑटोट्रॉफिक, तो हमेशा कहते हैं टर्म्स है बायोलॉजी के, तोड़ के देखिए। अब जब आप ऑटोट्रॉफिक का मतलब जान रहे हो क्या, कि अपना फूड खुद से बनाना, ठीक है, तो अब उसके आगे एक ही टर्म लग गया, फोटो, लाइट। तो जब लाइट के हेल्प से अपना फूड कोई ऑर्गेनिज्म बना रहा हो तो वैसा मतलब खुद से बना रहा हो, किसके हेल्प से? लाइट के हेल्प से, तो ये न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जब केमिकल्स के हेल्प से कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ही बना रहा है, अभी दूसरे पे नहीं गया, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, क्या है कि अपना फूड खुद बना रहा है लेकिन केमिकल्स के हेल्प से, तो ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसा करने वाले ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे केमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेसिस से फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से करने वाले क्या कहलाएंगे? फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।